गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु प्यारी साथ संगत जी, हम लोग 84 में से मुक्त क्यों नहीं हो पाते हैं? क्या वजह है 84 से मुक्त ना होने की? तो आइए गुरु प्यारी साथ संगत जी सुनते हैं आज की ये सुंदर सी साखी, जो बताएगी कि हम क्यों इस बंधन से मुक्त नहीं हो पाते। ये कहानी है एक स्कूल के बच्चे की। एक स्कूल ने अपने छोटे बच्चों के लिए एक मजेदार यात्रा का आयोजन किया था। रास्ते में वो एक सुरंग से गुजरे, जिसके नीचे से पहले बस ड्राइवर गुजरता था। सुरंग के किनारे पर लिखा था 5 मीटर की ऊंचाई। अब ये वही रास्ता था जहां से ड्राइवर बार बार अपनी बस को ले जाया करता था, लेकिन अब इस बात को काफी समय हो गया था। अब वहां जब हाइट भी 5 मीटर लिखी थी और बस की ऊंचाई भी 5 मीटर थी, इसलिए ड्राइवर रुका नहीं। लेकिन इस बार बस सुरंग की छत से रगड़कर बीच में फंस गई। इससे बच्चे डर गए। बस ड्राइवर कहने लगा, हर साल मैं बिना किसी समस्या के सुरंग से गुजरता हूँ, लेकिन अब क्या हो गया? एक आदमी ने जवाब दिया, सड़क पक्की हो गई है भैया, इसलिए सड़क का जो लेवल है ना, वो थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। वहां पे भीड़ लग गई। एक आदमी ने बस को अपनी कार से बांधने की कोशिश की, लेकिन रस्सी हर बार रगड़ी तो टूट गई। बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन वो बस निकली नहीं। कुछ ने बस को खींचने के लिए एक मजबूत क्रेन लाने का सुझाव दिया और कुछ ने खुदाई को तोड़ने का सुझाव दिया। इन अलग अलग सुझावों के बीच में एक बच्चा बस से उतरा और बोला, टायरों से थोड़ी हवा निकाल देते हैं तो वो सुरंग की छत से नीचे आना शुरू कर देगी और हम सेफली यानी सुरक्षित रूप से गुजर जाएंगे। बच्चे की शानदार सलाह से हर कोई हैरान था और वास्तव में बस के टायर से हवा का दबाव कम कर दिया गया। सब लोग हैरान थे और उन्हें अपने ऊपर शर्म भी आ रही थी, ये देख के कि ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई। एक छोटे से बच्चे के दिमाग में आ गई ये बात। इस तरह बस सुरंग की छत के लेवल से गुजर गई और सभी सुरक्षित बाहर आ गए। गुरु प्यारी साथ संगत जी, घमंड, अहंकार, घृणा, स्वार्थ और लालच, इन सब से हमारा जो दिमाग होता है ना, वो फूला हुआ होता है। अगर हम अपने अंदर से इन बातों की हवा निकाल दें तो दुनिया की सुरंग से हमारा गुजरना आसान हो जाएगा। हम इस 84 की योनि में क्यों भटकते हैं? क्योंकि हमारे मन के अंदर ना जाने कितने पाप होते हैं और उनकी हवा भरी हुई होती है हमारे दिमाग के अंदर, हमारे मन के अंदर भी भर जाती है। जब दिमाग के अंदर भरेगी तो अपने आप जाहिर सी बात है कि मन के अंदर भी भर जाएगी, क्योंकि एक दिमाग ही होता है जो मन को कंट्रोल कर सकता है, और जिसके दिमाग पे ये चीजें हावी हो जाती हैं उसका मन भी फेल हो जाता है। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, हम सब इन सारी बुराइयों को जब अपने दिमाग में और अपने मन के अंदर घर करने देते हैं तो वो इन सब की हवा से वो दिमाग और मन हमारा फूल जाता है, और इतना फूल जाता है कि इस संसार में अटक के रह जाता है, जैसे कि वो बस अटक गई थी। जब तक हमारे दिमाग और मन के टायर में से ये बुराइयों की हवा नहीं निकलेगी, तब तक हमारी जो जीवन रूपी बस है, आत्मा रूपी बस है, इस भव सागर से पार नहीं निकल सकती है। समस्याएं जो हैं वो हम में है, हमारे दुश्मनों की ताकत में नहीं है। या कह सकते हैं किसी के अंदर वो ताकत नहीं है जो हमें जबरदस्ती पाप की तरफ ले जाए। ये हमारा दिमाग है जिसको हमें ही कंट्रोल करना होगा। अगर हम अपने दिमाग पे लालच को हावी होने देंगे, बुरी बातों को हावी होने देंगे, तो हम उसी तरफ चल पड़ेंगे। तो सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने दिमाग पर ऐसी चीजों को हावी ना होने दें, ऐसी हवा अपने दिमाग रूपी टायर में भरने ही ना दें।
अगर 84 से मुक्त होना है तो। और दूसरी बात, इस साखी में सबसे छुपी हुई बात यह है कि कभी कभी छोटे बच्चों के मुंह से भी वो सलाह निकल जाती है जिसे बड़े बड़े नहीं सोच पाते। तो इसलिए कभी भी छोटों की सलाह को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अक्सर करके मैंने ये माहौल देखा है गांव साइड पे, जो लोग जिनमें साक्षरता की कमी होती है, और ये साक्षरता मैं किताबों की बात नहीं कर रही हूँ, दुनियादारी की भी जिन लोगों को साक्षरता नहीं होती, बेशक से वो उम्र में कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन उनको दुनियादारी नहीं आती है, दुनियादारी की साक्षरता नहीं आती है, लेकिन उनके अंदर इसके साथ साथ इतना घमंड होता है, अपनी उम्र का घमंड होता है कि हम सही हैं। और ये राइटियस होने के चक्कर में वो अपने से छोटों की कोई सलाह सुनते नहीं हैं और फिर बाद में वो पछताते हैं। तो अपने छोटों की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, क्या पता वो हमसे अच्छा सुझाव दें। कभी उनको नीचा नहीं दिखाना चाहिए कि इसको क्या समझ है या इसकी क्या बात सुननी है, हमसे ज़्यादा तो, इससे ज़्यादा तो हमें अकल है। इससे एक चीज़ और होती है कि बच्चों के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। जब आप उनकी सही चीज़ों के लिए उसको अप्रिसिएशन देते हैं ना, अपने बच्चों को उनका प्रोत्साहन बढ़ाते हैं, उनको कहते हैं कि हाँ तूने ये अच्छा किया है, तो हमेशा बच्चा पॉजिटिव सोचता है। अगर अच्छा करने के बाद में भी उस बच्चे को आप ये कहेंगे ना कि अरे जा जा हमें मत सिखा, तेरे को क्या अकल है, तेरे हमारी उम्र हो चुकी है, तो इस तरह से बच्चे का मनोबल गिरता है और बच्चे जीवन में कभी कुछ नहीं सीख पाते और उनको लगता है कि हम सही करते हैं तो भी गलत है और गलत करते हैं तो भी गलत है। तो इससे बच्चे सही करना सीखने से ज़्यादा गलत करना ज़्यादा सीख जाते हैं, और या फिर वो आपके सामने सही बातें करना भी छोड़ देंगे। तो हम अपने बच्चों की नींव यहाँ से भी खराब करते हैं, उनका आत्मविश्वास पूरे तरीके से तोड़ देते हैं, जबकि माँ बाप वो होते हैं जो अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। जब बचपन में आप उनको चलने के लिए शाबाशी देते हैं, आगे एक स्टेप बढ़ाने के लिए, तो जीवन के इस पथ पर हम उन्हें आगे बढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित नहीं करते, क्यों हतोत्साहित करते हैं अपने बच्चों को। अगर आप बचपन में उनको जब चलना सिखा रहे होते हैं और बच्चा चल रहा होता है, या आप उनको साइकिल से पहली बार चलाना सिखाते हैं और जब वो साइकिल चलाना सीखता है और गिरता है, तो क्या आप उसको कहते हैं कि तेरे बस की नहीं है, तू नहीं चला पाएगा? नहीं, आप ये कहते हैं कि बेटा हिम्मत करो, आप फिर से अच्छा करोगे और आप एक दिन जरूर साइकिल चलाओगे। आपकी इसी हिम्मत से बच्चे सीख जाते हैं साइकिल चलाना, लेकिन जीवन की साइकिल चलाना आप उनको सीखने नहीं देते, क्योंकि आप उनकी अच्छी बातों को अप्रिशिएट ही नहीं करते, उनकी कोशिशों को अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अपने बच्चों की हर बात को, हर सही बात को, हर बात को नहीं, हर सही बात को अप्रिशिएट जरूर करें, जिससे कि वो जीवन को चलाना सीखें और उनका अच्छा भविष्य बने। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।